हेलो एवरीवन। आज हम चर्चा करेंगे फिलॉसफी के शंकर के विवर्तवाद क्या है। शंकराचार्य जो अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक हैं, उन्होंने विवर्तवाद सिद्धांत दिया, उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए और उसके प्रभावों का विवेचन करिए। ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पर सामने है, इसको सॉल्व करना है। तो आप जानते हैं कि शंकर के कार्य कारण सिद्धांत को ही विवर्तवाद कहा जाता है। इनके अनुसार क्या है, कार्य कारण सिद्धांत क्या होता है कि कार्य उत्पत्ति के पहले अपने उपादान कारण में ही अंतर्निहित होता है। जैसे किसी कार्य की उत्पत्ति होती है, मान लीजिए कि मिट्टी से घड़े का निर्माण हुआ, तो यहाँ पर मिट्टी उपादान कारण है और कार्य आपका कौन सा संपन्न हुआ, घड़े का निर्माण हो गया, तो कार्य हो गया घड़ा। और कारण क्या है आपका, मिट्टी। और किस प्रकार का कारण है, उपादान कारण। जिस पदार्थ से किसी वस्तु का निर्माण होता है उस पदार्थ को उपादान कारण कहते हैं। ठीक है, आप समझ गए। कार्य उत्पत्ति के पहले अपने उपादान कारण में अंतर्निहित होता है। इस सिद्धांत को सत्कारवाद कहा जाता है और ये सत्कारवाद को सांख्य दर्शन वाले भी स्वीकार करते हैं। ठीक है, लेकिन सांख्य और शंकर के दर्शन में कुछ अंतर है। सांख्य ये मानता है कि जो उपादान कारण से कार्य में जो रूपांतर हुआ उसका ये वास्तविक है, रियल है। उपादान कारण का कार्य में वास्तविक रूपांतर होता है, ये सांख्य मानते हैं। और वो कहते हैं कि कार्य और कारण दोनों सत्य है, यानी कि मिट्टी भी सत्य है और वो घड़ा भी सत्य है, उपादान कारण भी सत्य है और वो कार्य भी सत्य है। लेकिन अब जब शंकर की बात आती है और जब कार्य और कारण दोनों सत्य हैं, इसीलिए इसे उसने सत्कारवाद कहा। ठीक है, ये सांख्य दर्शन वाले सत्कारवाद को स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं कार्य और कारण दोनों सत्य हैं, जबकि शंकर ये मानते हैं कि जो उपादान कारण है उसका कार्य में वास्तविक रूपांतर नहीं होता। सांख्य दर्शन ने माना था कि उपादान कारण का कार्य में वास्तविक रूपांतर होता है, लेकिन ये कहते हैं कि वास्तविक रूपांतर नहीं होता, उसका केवल आभास मिलता है। आभास मीन्स भ्रम या विवर्त, उसका केवल आभास मिलता है। शंकर के कार्य कारण सिद्धांत को इसीलिए विवर्तवाद कहा जाता है। शंकर कुल मिला के ये कहते हैं कि कारण का कार्य में वास्तविक रूपांतर नहीं है, वो केवल आपको दिखाई या देता है भ्रमवश कि वास्तविक रूपांतर हो रहा है, लेकिन वास्तविक रूपांतर हो नहीं है उसका। ठीक है, वो केवल एक विवर्त या आभास मात्र है। अब शंकर ने ये बताया कि जब कारण का कार्य में परिवर्तन होता है तो केवल उसके रूप या आकार का परिवर्तन, आकार का जो परिवर्तन है वो वास्तविक परिवर्तन नहीं कहा जा सकता कि भाई रूप परिवर्तन हो गया, ठीक है, उसका आकार परिवर्तित हो गया, मिट्टी से घड़ा बन गया तो वास्तविक रूपांतर हो गया। वो कहते हैं इसी के आधार पर केवल रूप और आकार में परिवर्तन होने से उसका वास्तविक रूपांतर नहीं हम मानते, वास्तविक रूपांतर अभी नहीं हुआ। वो कहते हैं कि कारण का कार्य में रूपांतरण भी वास्तविक नहीं है। जैसे अब वो समझाते हैं उदाहरण के माध्यम से कि रस्सी का सांप में परिवर्तन वास्तविक नहीं है। ठीक है, हमें रस्सी में केवल सांप का आभास मिलता है। जैसे कोई रस्सी डली हो, उसका सांप में परिवर्तन हो जाना केवल उसका आभास मात्र है, वास्तविक नहीं है। रस्सी वस्तुतः सर्प में थोड़ी ना बदल जाती है। इस आभास के पीछे हमारा अज्ञान काम करता है। हम ये सोचते हैं कि वास्तविक रूपांतर हो गया, जबकि वास्तविक रूपांतर नहीं हुआ। वो केवल हमारे अज्ञानतावश हमको ये लगता है कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, रूपांतर हो गया, जबकि वो हुआ ही नहीं रूपांतर। वो कहते हैं कि वास्तविकता और विवर्त में अंतर है। कारण का कार्य में परिवर्तन एक विवर्त होता है, ना कि वो रियल है। अब शंकर के विवर्तवाद का प्रभाव क्या पड़ा। शंकर ने जो कार्य कारण सिद्धांत दिया था, अपना विवर्तवाद जिसको कहते हैं, उससे ये प्रतिपादित किया था कि कारण ही मात्र वास्तविक हो सकता है। कारण से उत्पन्न कार्य एक विवर्त मात्र है। उन्होंने ये कहा था कि कारण वास्तविक हो सकता है,
लेकिन उससे जो कारण से कार्य की उत्पत्ति हो रही है वो केवल एक विवर्त आभास या भ्रम मात्र है, वो वास्तविक नहीं है। यह हमारे अज्ञान के कारण होता है और इसने जगत की उत्पत्ति सिद्धांत को भी प्रभावित किया। जैसे कि आप परंपरा के अनुसार जानते हैं कि जगत की उत्पत्ति ब्रह्मा के द्वारा हुई है तथा ब्रह्म और जगत दोनों वास्तविक है। एक दूसरे की व्याख्या के अनुसार जगत और जगत की वस्तुओं की उत्पत्ति इसमें क्या हुआ कि ब्रह्म और जगत दोनों वास्तविक हैं। उन्होंने कहा एक दूसरी व्याख्या के अनुसार जगत और जगत की वस्तुओं की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, ये दोनों वास्तविक और सत्य हैं। किंतु जो शंकर का विवर्तवाद है उससे जो पुरानी मान्यताएं हैं वो खंडित हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि शंकर के विवर्तवाद से जो पुरानी मान्यताएं थीं वो खंडित हो जाती हैं। इसके अनुसार इस जगत का जो मूल कारण है वो ब्रह्मा ही मात्र वास्तविक सत्य है, उन्होंने शंकर ने कहा। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो कारण है, मूल कारण है, जगत का मूल कारण है, जगत की उत्पत्ति किसकी वजह से हुई है? ब्रह्मा की वजह से हुई है। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मा ही एकमात्र रियल वास्तविक है, लेकिन इससे जो उत्पन्न हो रहा है जगत और जगत की वस्तुएं वो विवर्त हैं, वो भ्रम हैं, वो आभास मात्र हैं। इस तरह शंकर ने जगत और जगत की सभी वस्तुओं की वास्तविकता को उन्होंने नकार दिया। उन्होंने कहा ये सब बेकार है, ये आभास है, केवल रियल है ब्रह्मा। ठीक है, किंतु बाद में जब रामानुज जैसे वेदांती आए तो उन्होंने कहा कि जगत को अवास्तविक अगर हम मानते हैं, आभास मानते हैं, भ्रम मानते हैं तो व्यवहारिक जीवन बड़ा कठिनप्रद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जो ब्रह्मा था कारण और जो जगत है कार्य, ये दोनों वास्तविक हैं और सत्य हैं, दोनों वास्तविक और सत्य हैं। उन्होंने कहा ऐसा नहीं कह सकते कि ब्रह्मा और शंकर ने ये कहा था कि ब्रह्मा ही एकमात्र सत्य है और ये जगत और जगत की वस्तुएं असत्य हैं। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि शंकराचार्य का जो विवर्तवाद है क्या। विवर्तवाद मीन्स आभास मात्र, इतना आप समझिए और बाकी आप पूरी थ्योरी को आप समराइज करके आप लिख सकते हैं। केवल एक आभास और विवर्त पर ब्रह्मा और जगत, जीव, उपादान, कारण और कार्य, इन पर आपको चर्चा करनी है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को जितना अधिक से अधिक शेयर कर सकें करिए शेयर। और आपको फिलॉसफी के एक एक प्रश्न पर चर्चा की जाएगी। ठीक है, आपको मैं हर प्रश्न का बहुत ही सिंपल मेथड से आंसर देने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू।